सत्संग जी प्यार से कहना धन्यकार जी। जिस महात्मा की मैं दिव्य गाथा पढ़ रहा हूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर, 3 पार्ट पहले बना दिए और ये चौथा पार्ट है। एक वीडियो में ये सब आना पॉसिबल नहीं है, तो आज ही के दिन 29 जनवरी 2018 हमारे प्यारे दादाजी JRD सत्यार्थी जी शास्त्री जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर निरंकार हो गए। और तो कुछ क्या ही देना है। मेरे आइडल थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे और कोई शब्द नहीं है उनके और मेरे प्रेम के। मेरे स्पिरिचुअल प्रोफेसर। तो शुरू करते हैं जहाँ से वो 3rd पार्ट मैंने छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। यजुर्वेद के 40वें अध्याय एवं अथवा ईशोपनिषद के पहले मंत्र का यह आदेश है कि हे मनुष्य, सारी सृष्टि का त्याग भाव से ही उपयोग करना और यह स्मरण रखकर कि इस धन वैभव के दाता कोई और है, रह रहकर मन झिझोड़ने लगा। ठीक इसी प्रकार रहीम जी का अनुभव देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, भी इसी तथ्य की ओर संकेत करने लगा। आर्य समाज में रहते हुए हम प्रायः यह पढ़ा करते थे, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। उक्त बातें मुझे एक का एक स्मरण हो गई। मन की गति तीव्र होती है, यह क्षणों में भूली बिसरी घटनाओं को एकदम सामने ला खड़ा करता है। परिणामतः एक बहुत पुरानी कहानी भी तत्क्षण मेरी आंखों के सामने घूम गई कि संसार भी उन्हीं पर विश्वास करता है जो ईश्वरीय शक्ति को ईश्वर की अमानत स्वीकार कर प्रयोग में लाते हैं। जो इनके विपरीत इन्हें अपना मानकर अमानत में खयानत करते हैं, उन्हें इस लोक का विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता। परिणामतः उन्हें दुखी होना पड़ता है। वह कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक ब्रह्मवेता राजा था। वह उदार चरित्र का व्यक्ति था। जो कोई भी जरूरतमंद उसके द्वार पर आ जाता था, वह उसे जितना रुपया भी चाहिए होता था, बिना किसी लिखा पढ़ी के अपने खजांची से दिलवा देता था। एक दिन उस राजा का जवान पुत्र नश्वर शरीर को त्याग कर परलोक सिधार गया। जब उस जवान पुत्र की अर्थी शमशान भूमि की ओर ले जा रहा था, तो एक व्यक्ति जिसने उसी दिन उस राजा से बहुत सारा रुपया उधार लिया था, हमदर्दी जताने के लिए चीख चीख कर रोने लगा। साथ ही चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे राजा, ईश्वर ने तो आपके साथ अन्याय किया है, जो आपका नौजवान पुत्र आपसे छीन लिया है। राजा ने अंत्येष्टि कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले उसी व्यक्ति को बुलवाया और सारा रुपया वापस रखवा लिया। वह व्यक्ति हस्तप्रभ होकर उसका कारण पूछने लगा, तो राजा ने बड़े ही सहज भाव में कहना शुरू किया, जब तुम ईश्वर की दी हुई वस्तु को लौटाने को अन्याय कहते हो और इतनी बड़ी शक्ति को अमानत में खयानत करने में संकोच नहीं करते हो, तो तुम मेरी अमानत अथवा मेरा दिया हुआ रुपया लौटाने में कितनी अड़चने खड़ी कर सकते हो। इसका सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। अस्तु, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी धनराशि वापस ले ली है। इधर मैं ये सब कुछ अनुभव कर रहा था, उधर गुरबाणी के भी न जाने कितने ही श्लोक वह महापुरुष इस तथ्य के समर्थ में कह गए, जिन्हें आज स्मरण न रख पाने के कारण मैं लिख पाने में असमर्थ हूँ। परंतु यह सच है कि मैंने पहले प्रण को स्वीकार कर चुका था। मेरी स्वीकृति के बाद ज्ञान प्रदाता महापुरुष ने दूसरा प्रण को हृदय यंगम करने के लिए बड़ी सतर्कता से फरमाना शुरू किया। सदगुरु ने तन मन एवं धन प्रभु की देन बताकर तुम्हें उस अहंकार के चंगुल से छुड़वा लिया है, जो सब दुखों का जन्मदाता है। अब दूसरे प्रण द्वारा सदगुरु इस महान पातक घृणा से मुक्त दिलाता है, जिसने समस्त
मानव जीवन को नरक रूप प्रदान कर रखा है। स्मरण रखो, मानव जीवन को दिव्य रूप प्रदान करने के लिए तुम्हें उदार चरित्र बनने का प्रण लेना होगा, अर्थात वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है की भावना को जीवन के अभिन्न अंग बनाना होगा। दूसरे शब्दों में तुम्हें आज के बाद जाति पाति, मजहब अथवा वर्ण आदि किसी प्रकार के बंधनों में अपने आप को नहीं बांधना होगा, अपितु एक सच्चे मनुष्य धर्म को ही जीवन का मूल आधार बनाना होगा। इस घृणाशक मंत्र की व्याख्या उस महात्मा ने कई ढंगों से की। सबसे पहले उन्होंने इस भेद भाव को हानियां समझाते हुए फरमाया, प्रत्येक संप्रदाय, धर्म अथवा जाति ने अपने अलग अलग नियम बना रखे हैं। परिणामतः एक संप्रदाय द्वारा दिए गए असूलों का पालन करने से दूसरे संप्रदाय प्राणों का शत्रु हो जाते हैं। इस तथ्य को हम दिन प्रतिदिन अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हमारा देश ही नहीं, सारा संसार इस भेदभाव की भावना से कितनी बुरी तरह पीड़ित है। कहीं मुसलमान हिंदू का गला काट रहा है, तो कहीं ईसाई को खा जाना चाहता है। कहीं ईसाई सिख से दुखी है, तो कहीं सिख मुसलमान को मौत की नींद सुला देना चाहता है। इसी भेदभाव की भावना में ने कल ही भारत को सदा सदा के लिए दो टुकड़ों में बांट कर रख दिया, जिसके परिणाम यह हुआ कि उस विभाजन की नींव लाखों सुहागनों के सिंदूर, करोड़ों अनाथ की हड्डियां और अनगिनत स्त्रियों के सतीत्व का रक्त गारे चूने की भांति काम में लाया गया। इन जातियों, मजहबों एवं संप्रदायों के बुनियादी तौर पर अस्तित्व स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जरा गहराई से सोचो तो पता चलेगा कि जो जाति हमारे पिता की होती है वही हमारी भी स्वीकार की जाती है। जब हमारे परम पिता परमात्मा की कोई जाति नहीं, तो हमारी जाति कहाँ से आ गई? वैसे भी एक बच्चा जिसकी मजहब विशेष अथवा जाति विशेष के परिवार में जन्म लेता है, यदि आप उसके जन्म लेते ही उसकी अन्य किसी जाति अथवा मजहब के अनुयायी की गोद में पनपने की व्यवस्था कर दें, तो आप स्वयं पता चल जाएगा कि एक दिन वह जाति विशेष अथवा मजहब विशेष जिसमें उसे पालन पोषण प्राप्त किया है के नशे में जन्म देने वाले माता पिता को ही खाने को दौड़ता है, और ऐसा करके वह अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानकर अजीब से सुख की अनुभूति भी करता है। जरा सोचो, यह हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसके आज हम बुरी तरह शिकार है। इतना कह कर एक क्षण के लिए रुके, फिर उन्होंने आगे कहना शुरू किया, ईश्वर को हम सृष्टि निर्माता स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार एक कलाकार अपनी कलाकृति से प्यार होता है, ठीक ऐसे ही इस अलौकिक कलाकार परमपिता परमात्मा को अपनी कलाकृतियों से प्यार है। जिस प्रकार एक कलाकार कभी सहन नहीं कर सकता कि उसकी किसी भी कलाकृति का अपमान किया जाए या उसे तोड़फोड़ की जाए, भले ही साथ साथ कलाकार की अनेक प्रकार की प्रशंसा भी की गई हो। इसी प्रकार परम कलाकार परमात्मा को यह सहन नहीं हो सकता कि उसकी स्तुति तो की जाए, पर उसकी प्यारी कला इंसान को पैरों तले रौंदा जाए। एक और वह महात्मा बड़ी तल्लीनता से सब कुछ कह रहे थे, और दूसरी ओर मेरे मन में पुरातन महापुरुषों के आदेश झकझोर रहे थे। वे आदेश मुझे रह रह कर धिक्कार रहे थे कि हे मूर्ख, तू कितना गिरा हुआ इंसान है। तू पढ़ता कुछ और रहा और करता कुछ और रहा। पढ़ने का तो तूने बड़े बड़े ऊंचे स्वरों में पढ़ा, मनुर्भव मनुष्य बनो, अथवा हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वर है, ईश्वर सभी भूत प्राणियों में विद्यमान है, अथवा मेरे सिर जगत के सम्मुख झुक जाता है जिसे मेरा परमात्मा विराजमान है, अथवा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदु सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। इधर मैं आदेश स्मरण करते आतुरता का अनुभव कर रहा था, उधर उस समय वह महात्मा आतुरता को अद्वित्व करते हुए फरमाने लगे कि कहने को तो हम कहते हैं, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सकल संग हमको बनी आई।
हम यह भी बड़े गर्व से कहते हैं, एक पिता एक अस के हम बारक। इतना ही नहीं, हम ऊंची ऊंची आवाज़ों में यह भी गाते हुए नहीं थकते, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो उपजा कौन भले कौन बंदे। यहाँ तक बस नहीं बल्कि अरदासें एवं याचनाएं करते हैं, तेरे भाणे सर्वत्र का भला। जरा सोच कर देखो, हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हम तो ठीक इसके विपरीत इसकी प्यारी सृष्टि को उखाड़ फेंकने में ही अपना गर्व का अनुभव करते हैं। ये सब सुनकर मेरा मन एक अजीब सी अनुभूति को विभोर हो उठा। मुझे रह रह कर महापुरुषों के वचन स्मरण आने लगे। आत्मवत सर्वभूतेषु अथवा सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। वेद का यह आदेश भी बारंबार मन के तारों को झंकृत कर रहा था कि मिल के चलो, मिल के बोलो आदि। दूसरी ओर वे महात्मा कहते चले जा रहे थे, वैर भाव के कारण केवल मात्र धर्म जाति वर्ण आदि का सही अर्थ न समझ पाना। काश इनकी पृष्ठभूमि को समझने में सफल हो जाए, भेदभाव की भावना स्वतः ही हमारे दिल से दूर हो जाएगी। उस महात्मा ने कुछ विस्तार से धर्म जाति वर्ण की और व्याख्या की और थोड़े शब्दों में अपने सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म की व्याख्या करते हुए बोले, जितना धर्म शब्द का अर्थ अनर्थ हुआ है, संभवतः आज किसी और शब्द का भी नहीं हुआ होगा। धर्म का सीधा सा अर्थ है कि धारण करने योग्य अर्थात कर्तव्य, किंतु धर्म को मजहब के प्राय मानकर इसकी दुर्गति की जा रही है। कुछ महानुभाव ये कहते हुए सुने जाते हैं कि धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का अनुसरण करना महापाप है, और अपनी इस धारणा को समर्थन भी वे गीता जैसे महान ग्रंथ द्वारा करते हैं। वे बेचारे इतना भी नहीं जानते कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा आदेश दिया था, उस समय जिन मजहबों को हम धर्म की संज्ञा देते हैं अथवा अस्तित्व ही नहीं था। भगवान कृष्ण का समय युगों के हिसाब से न सही, यदि उस आधुनिक इतिहास वेताओं में मतों को ही सम्मुख रख कर करें, तो भी हम स्वीकार करना होगा कि भगवान कृष्ण आज से कम 5-6 हजार वर्ष पहले हुए थे, और उन्होंने आज हम ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध, सिख, मुसलमान आदि धर्मों के नाम से अभिहित करते हैं। इस सब का जन्म काल तो 2500 वर्ष से आगे ही नहीं जाता। अस्तु, जिन्हें हम आज धर्म की संज्ञा देते हैं, वे धर्म तो विद्यमान नहीं हो सकते। हाँ, यदि हम धर्म का सही अर्थ कर्तव्य में लगाएं तो हमें मानना होगा कि अपने कर्तव्य को ना अपनाना ही निस्संदेह दुख का बहुत बड़ा कारण है। उस महात्मा ने इस तथ्य का ठीक रूप से मेरे मन में बिठा देने के लिए छोटी सी पर बड़ी ही शिक्षाप्रद बाल कथा सुनाई। एक बार एक कुत्ता, जिसका कर्तव्य है कि रात को अपने स्वामी की धन संपत्ति की रक्षा करे, रात को पहरा देने की बजाय गहरी नींद में सो गया। रात को कुछ चोरों ने स्वामी के घर लूटना चाहा, परंतु जैसे ही वे घर के विशेष कमरे की ओर कदम बढ़ने लगे, तो कुत्ते की बजाय एक गधा, जिसका कर्तव्य बोझा ढोकर स्वामी की सेवा करना होता है, हींग ब्रैकेट में रेक उठा आवाज करने लगा वो, ताकि उसके स्वामी घर लूटने से बच जाए। उधर गधा जोर जोर से हींगता, उधर चोर दबे पांव पीछे हट जाते। स्वामी की नींद भी उस गधे की चीत्कार सुनकर खुल जाती है। इस प्रकार किसी चोर आदि की आशंका ना होती। वह गधा कई बार हींगता तो स्वामी गुस्से से गधे को बुरी तरह पीटने लगा। कमबख्त ने बिना किसी मतलब उसकी नींद खराब कर दी। जब गधे को मार पड़ रही थी तो उस कुत्ते से पूछा, भाई कुत्ते, जब तू रात को भौंकता है तो तेरी खूब सेवा की जाती है। मैंने तो वही काम किया तुम निरंतर करते हो, पर मेरी पिटाई हो गई, आखिर क्यों? इस पर कुत्ते ने मुस्कुराकर बोला, गधे भाई, तुम कितने नासमझ हो ना। तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारा कर्तव्य बोझा ढोना है, जबकि मेरा धर्म रात को भौंक भौंक कर अपने स्वामी को सावधान करना है। तुम अपना धर्म छोड़कर दूसरे के धर्म का अनुसरण किया, जिसके कारण तुम्हें यह दुख उठाना पड़ा। ठीक ऐसे ही हमारे भी कुछ व्यक्तिगत, कुछ सामाजिक, कुछ नैतिक, कुछ राजनीतिक धर्म होते हैं। यदि हम उन धर्मों को हमारे लिए निहित हैं, निभाते हैं, तो हमारी प्रशंसा हुए बिना नहीं रह सकती। परंतु
यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो सुख से वंचित रहना पड़ता है। यहाँ एक बात और एक ध्यान में रखना होगा कि इस कर्तव्य के अनेक क्षेत्र हैं। हमारे कुछ कर्तव्य सामाजिक कर्तव्यों की कोटि में आते हैं, जैसे सफाई आदि रखना, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता कायम रखते हुए दूसरों के स्वतंत्र विचारों का आदर करना आदि। राजनीतिक धर्म की कोटि में वोट तथा सर्वरहित होकर ठीक प्रयोग करना, देश की प्रगति के लिए प्रगतिशील शक्तियों से सहयोग करना आदि कर्तव्य आते हैं। नैतिक धर्मों में समाज द्वारा निर्धारित तर्कसम्य आदेशों को पालन करना आदि आएंगे। इस विवेचन से यह बात साफ है कि परिस्थितियों में अंतर के साथ साथ इन कर्तव्य धर्मों में भी अंतर आएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति होने के कारण इन कर्तव्यों धर्मों में विभिन्नता भी होगी। यदि हम धर्म के मर्म को समझ जाएं तो अपने अपने धर्म पालन के कारण आपसी कटाव की कोई संभावना ही नहीं रह सकती। कौन होगा जो माता पिता का सम्मान करने, पड़ोसी के दुख सुख में भाग लेने अथवा तन बदन की सफाई रखने के आदि कर्तव्यों धर्मों से किसी को रोकेगा। यदि हम अपने कर्तव्य धर्म दूसरों की स्वतंत्रता को बाधक बने बिना निभाते चले जाएं तो धर्म के नाम पर कोई टकराव होने का कारण ही नहीं रह जाता। जैसे मैंने अभी अभी कहा कि उपरोक्त कर्तव्य धर्मों में विभिन्नता अवश्य होगी, परंतु एक सर्व साझा धर्म है जो मानव मात्र के लिए है। वह सर्व साझा धर्म है कि हम अपनी 84 लाख जूनियों में भटकती आत्मा को अडोल, अचंचल, शांत, एक रस परमात्मा से जोड़कर इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाए। यह धर्म उसी प्राणी के लिए जो मानव चोले में इस धरती पर आया हुआ है। इस धर्म में और ऊपर बताए गए धर्मों में कोई और आपसी टकराव नहीं। यह सर्व साझा धर्म प्रत्येक मानव की आत्मा से संबंध रखता है, जबकि अन्य कर्तव्य धर्म व्यक्ति विशेष के सामाजिक रहन सहन से संबंध रखते हैं। आपने अलग अलग कर्तव्य धर्म पालन करते हुए प्रत्येक इंसान ने इस सर्व साझे धर्म को पालन करना है। यह सर्व साझा धर्म विभिन्नता में एकता का जन्मदाता है। अस्तु सही धर्म विरोध अथवा भेदभाव के कारण न हो कर मिलन एवं जुड़ने का एकमात्र साधन है। धर्म का वास्तविक अर्थ समझने वाला महात्मा कितने सीधे स्पष्ट शब्दों में धर्म की व्याख्या की है। तजो सब भरम भजो पार ब्रह्म, कहो नानक अटल अह धर्म। धर्म की उपरोक्त व्याख्या के बाद उस महात्मा ने बड़ी गहराई से सांस ली, थोड़ा रुक रुक कर फरमाने लगे, बेटा, इस धर्म में भी बढ़कर जो हानि तथा कथित वर्ण जाति प्रथा संसार को विशेषताएं भारत को पहुंचाई, इसका विस्तार जानने पर तो मानव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान मनु ने उस समय जिस भावना से मानव जाति के कार्य विभाजन किया था, निसंदेह मानव समाज के लिए कार्य विभाजन से बढ़कर और कोई श्रेयकर भावना नहीं हो सकती थी। जिसके सामने समाज की व्यवस्था अनुशासन का प्रश्न था, उन्होंने इस तथ्य को सम्मुख रख कर समाज के गुण धर्मों आधार पर 4 भागों में विभाजित कर रख दिया था। उन्होंने अपने कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की संज्ञा प्रदान की थी। ब्राह्मण का कर्तव्य उन महानुभावों को सौंपा गया जो निश्चित ही ब्रह्म में रमण करने वाले लोग थे। समस्त मानव जाति को अपने प्रकार की अर्थात भौतिक भौतिक एवं आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर उस लोक एवं परलोक सुखी बनाने के प्रयत्न में निरंतर तन में रहते थे। ठीक इसी प्रकार समाज की रक्षा हितार्थ जो सजग प्रहरी के रूप में सदा तत्पर रहे, उन्होंने क्षत्रिय के रूप में सम्मानित किया गया। और जिन्होंने व्यापार अथवा उद्योग धंधों द्वारा समाज की आर्थिक दशा को मजबूत बनाए रखने में कार्यभार अपने कंधों पर उठाया, उन्हें वैश्य के नाम से संबोधित किया गया। जिन्होंने इन तीनों की सेवाओं का अपना कर्म बना लिया, उन्होंने शूद्र का नाम से अभिहित किया गया। ज्यों ज्यों समय बीतता चला गया, मनुष्य इस कर्म भावना को भूल गया। वह जिस प्रकार के कामों को करने वाले माता पिता के घर में जन्म लेता, भले ही वह उन जैसा कर्म करता या ना, पर अपने आप को उसी प्रकार का संपन्न एवं
हर प्रकार के योग्य समझने लगा। यहीं तक नहीं बल्कि कुछ और समय बीतने पर वह कर्म विभाजन ने ऐसी भयानक उलझन का रूप धारण कर लिया कि जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े समाज सुधारकों ने इस कुप्रथा का निराकरण करते करते अंत में स्वयं ही इस प्रकार का शिकार होकर अपना दम तोड़ते चले गए। यदि हम आज भी मनु भगवान की सही भावना के अनुरूप समाज की व्याख्या करें तो इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि हमारा आज का अनुशासनहीन समाज फिर अनुशासित समाज के रूप में धारण कर सकता है। जरा सोचो, क्या आज के समाज को शिक्षक वर्ग, रक्षक वर्ग, पालक वर्ग अथवा सेवक वर्ग की जरूरत नहीं है, या ये आज भी किसी रूप में विद्यमान नहीं है? क्या आज के शिक्षक ब्राह्मण को कार्यभार संभालते हुए क्या आज के सेना क्षेत्रीय का पालन नहीं कर रही? क्या आज व्यापारी उद्योगपति लोगों के खाने पीने के कार्य को वैश्य रूप में नहीं निभा रहे? ठीक इसी प्रकार सरकारी कर्मचारी, जिनमें आईएएस से लेकर छोटे से छोटे चपरासी तक आते हैं, क्या शिक्षक, रक्षक, पालक वर्ग की सेवाओं में जुटे हुए हैं? दुख तो इस बात का है कि हम गलत प्रकार की स्वार्थ की लोलुप प्रचारकों के चंगुल में फंसकर इस सत्य को जानते हुए भी अपनी आंखें मूंद कर बैठे हैं। इधर उस महात्मा ने सब कुछ बड़े ही आदर स्वर में कहते जा रहे थे, उधर मेरा मन साथ ही साथ उद्गारों से अनुमोदित करता जा रहा था। वैसे भी मेरा विरोध को कोई कारण ना था, क्योंकि मैं स्वयं पहले ही इस बात से विचारधारा का अनुगामी था। मैं स्वयं अनुभव कर रहा था कि उन ऐसी उलझनों में जन्म देने वाले हमारे समाज के पतन और उसमें गर्त फैला फेंके हैं। जहाँ के परमपिता परमात्मा की कृपा करे तो यह समाज बच सकता है, अन्यथा इसके बचाव की और कोई संभावना नहीं है। मैं रह कर संकोच कर रहा था कि वह दिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब कुछ स्वार्थी लोगों ने वैदिक साहित्यों के अर्थों को अपने स्वार्थ के लिए अपनी मनमति के अनुसार अनर्थ किए। निस्संदेह महापुरुषों ने ऐसा लिखा कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा के क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार को लेकर अज्ञानी लालची लोगों ने अपनी ऊंच और नीचा मानकर समाज में ऐसी वैर भाव को जन्म दिया कि इसका आज तक अनुमूलन नहीं हो पाया। ब्राह्मण के मुख से जन्म लेने का सीधा सा अर्थ है कि मुख और आस पास के अंगों अथवा बुद्धि आदि का काम लेते हैं, अर्थात ज्ञान का काम जो व्यक्ति करे उसे ब्राह्मण स्वीकार किया जाए। इस प्रकार जो भुजाओं से कार्य करे, अर्थात जिस प्रकार भुजाएं शरीर में सभी प्रकार की रक्षा करती हैं, इसी प्रकार जो इन समाज रूपी ढांचे की रक्षा करे उसे क्षत्रिय और काम शरीर में पेट करता है, अर्थात सब कुछ ग्रहण करता है और आगे सही विभाजन करके शरीर के सारे अंगों का परिपालन करता है। जो इस प्रकार के कार्य करे उसे वैश्य, क्योंकि वैश्य ही व्यापार अथवा उद्योग के रूप में खाद्य पदार्थों अथवा खनिज पदार्थों को संग्रहित करता है अथवा उत्पादन करता है और उनके सारे समाज के कल्याण के हितार्थ बांट देता है। इस प्रकार हमारे पैर सारे ही शरीर का भार वहन करते हैं। यही कर्तव्य निभाने वाले सेवकों अर्थात संपूर्ण समाज की सेवा कार्य करने वाले महानुभावों को शूद्र का नाम दिया गया। हमारा दुर्भाग्य है कि इस व्यवस्था संबंधी विभाजन को आगे चलकर ऊंच नीच के माध्यम से बनाकर भारत को किसी ऐसी हानि पहुंचाई गई कि जिन्हें युगों तक भी पूरा नहीं किया जा सकेगा। आज की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि हिंदुओं की जाति विभिन्नता उस चरम सीमा तक छू गई, जिसके प्रभावित होकर कभी ये कहने पर विवश होना पड़ा, हिंदुअन की जात जात में जात, जो केले के पात पात में पात। उधर मैं इन सब बातों को सोच रहा था और उधर वह परमात्मा विस्तार पूर्वक समझा रहे थे। वर्ण जाति भेद नहीं, रंग भेद के अभिशाप ने आज मानव जाति को बुरी तरह डस रखा है। तुमने यह जानकर अवश्य हैरानी होगी कि आज के दिन आपको प्रगतिशील उदारमन कहने वाले लोग बुरी तरह रंग भेद का शिकार हो रहे हैं। उन्हें देखकर रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। जितना कहते कहते सहसा वह महापुरुष गंभीर हो गए और फिर
बड़े ही सीधे शब्दों में बोले, यह निरंकारी बाबा आज अभिश्रापों से मुक्त दिलाने के लिए यह प्रण लेता है कि किसी जाति अथवा किसी के मजहब या वर्ण के कारण घृणा मत करो। दूसरा प्रण लेने के बाद ज्ञान प्रदान करने वाले महात्मा ने मुझे तीसरा प्रण बताते हुए कहा कि आज के बाद तुम किसी के खाने पीने पहरावे पर घृणा नहीं करनी है। तुम्हें भी वह सब कुछ खाने पीने पहनने की इजाज़त होगी जो तुम्हारे मन को भाता है, क्योंकि खाना पीना पहरावे का संबंध हमारे शरीर के पालन पोषण और विकास से होता है, पर इसका संबंध आत्मज्ञान से किंचित मात्र भी नहीं है। उपरोक्त बात सुनने के बाद मेरा मन तूफान सा जाग उठा और मैं मन ही मन ये कह उठा कि अपने घर को जाने का निश्चय करने पर विवश हो गया। वह महात्मा मेरे चेहरे के हाव भाव के उतार चढ़ाव को देखकर तुरंत समझ गए कि मेरे मन को कोई शंका बुरी तरह परेशान कर रही है। परिणामतः उन्होंने मुझे समझाते हुए फरमाना शुरू किया, मेरे बंधु, संसार इस खान पीन को बहुत बड़ा महत्व प्रदान करता है। संसार का तो कोई भी निश्चित मत नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन। यह बात सुनते ही मैंने एकदम से कहा कि इसमें असत्य ही क्या है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इस संबंध में ऐसे ही आदेश दिए। गीता का आदेश है कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। एक सत्पुरुष को केवल सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। उस महात्मा ने बड़े शांत भाव से कहा कि हम इस तथ्य से कब इनकार करते हैं, पर आप सात्विक भोजन करके किसको स्वीकार कराते हैं। मैंने सहज भाव में कहा कि जो भोजन स्वादिष्ट हो, मन को भाता हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, आलस्य रहित हो, चांचल्य को उत्पन्न करने वाला ना हो, वह सात्विक भोजन है। मेरा इतना सा कहना था कि महात्मा ने एकदम से कहा, ठीक, बिल्कुल ठीक, परंतु संसार में अनेक प्रकार की जलवायु के क्षेत्र हैं। जलवायु के प्रभाव के स्थान स्थान पर विशेष व्यक्ति विशेष को वह जलवायु के अनुरूप ही खाना पीना एवं पहनना होता है। प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं, जरा सोचो। हम शीतकाल में जो खाते पीते अथवा पहनते हैं, जिन पदार्थों के सेवन से उस ऋतु के विशेष में स्वादिष्ट, स्वास्थ्यवर्धक, सुरुचिपूर्ण स्वीकार करते हैं, उन्हीं विशेष पदार्थों को यदि हम ग्रीष्म काल में सेवन करना शुरू कर दें तो निश्चित ही सुखद परिणामों के स्थान पर दुखदायी ही सिद्ध होंगे। ठीक इसी प्रकार जिन पदार्थों का सेवन वर्षा काल में सात्विकता की भावना को जन्म देता है, उसी पदार्थों को बसंत ऋतु का सेवन निश्चित ही राक्षसी एवं तामसी प्रभावों को उत्पन्न का कारण बनेगा। वैसे भी अपने देश के विभिन्न भागों में प्रदेशों में निवासियों की खाने पीने अथवा पहरावे को सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करें तो आपको मानने में संकोच न होगा कि उत्तर भारत के खान पान व पहरावे और दक्षिण अथवा पूर्व भारत के खान पान पहरावे में आकाश पाताल का अंतर है। ठीक इसी प्रकार के अंतर को भारत में भिन्न भिन्न प्रदेशों में देखा जा सकता है। कारण स्पष्ट है कि हमारा भारत जलवायु के आधार पर कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। जो पदार्थ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ईश्वर ने प्रदान किए हैं, वो बंगाल आदि प्रदेशों को उस मात्रा में नहीं प्रदान किए। परिणामतः पंजाब का व्यक्ति दूध, दही, गेहूं का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग करने में समर्थ है, जबकि इसके विपरीत बंगाल आदि प्रदेशों का निवासी चावल एवं मछली का सहारा लेना पड़ता है। यदि बंगाली नकल करके इस भोजन को छोड़ दे और उत्तरी भारत की जलवायु में उत्पन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करने लगे तो निश्चित ही उस प्रकार की शारीरिक अथवा अनियमितता का सामना करना पड़ेगा। यही बात पीने अथवा पहरावे के संबंध में भी स्वीकार की जानी चाहिए। यह कहकर महात्मा एक बार फिर रुके। कुछ क्षणों के लिए पश्चात शांत होने भाव से गंभीर मुद्रा में फरमाने लगे, यदि आप देश की सीमाओं से बाहर निकलकर थोड़ा देखो तो तथ्य और भी स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने आकर आपको मानने पर मजबूर कर देगा कि संसार का खान पान पहरावा कभी भी और किसी प्रकार का भी एक जैसा नहीं हो सकता। इंग्लैंड आदि पश्चिमी देशों में जहाँ ठंड सदा साम्राज्य रहता है, हमारे गर्मी प्रधान देशों के समान खान पीन अथवा पहरावे कभी नहीं हो सकती। वे ब्रांडी अथवा मदिरा का सेवन तापमान को सही बनाए रखने के लिए सेवन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। इसी प्रकार उनके और हमारे खान पीन और पहरावे के संबंध में अंतर होना स्वाभाविक है। अस्तु, उनकी अनेकता में एकता को खोज निकालने की आवश्यकता है। मेरे चेहरे पर संभवतः कुछ संतुष्टि के चिन्ह ना पाकर वे मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछने लगे, क्या मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता?
उत्तर में मैंने कुछ उत्तेजित होकर कहा कि मैं स्वीकार करता हूँ, संसार में ऐसी मान्यता आ पाना असंभव है, परंतु मेरा प्रश्न यह है कि आप कैसे मान बैठे हैं कि आपके भोजन का हमारे विचारों अथवा हमारी भक्ति भावना से कोई संबंध नहीं है। हमारे पूर्वज आज के सभी मतों को तथ्य को स्वीकार करते हैं। हमारा आचार व्यवहार, हमारी वेशभूषा आचार व्यवहार पर ही निर्भर करता है, और आप इसके मूल से ही स्वीकार नहीं करते। मेरे इस प्रश्न को सुनकर पहले वो निराश हुए, परंतु मेरे विचारों को, संस्कारों को सम्मुख रखते हुए हंसकर फरमाने लगे, देखो बेटा, मैंने तो वस्तुतः तुम्हें अब तक की समझाने की कोशिश की है, परंतु ना जाने तुम किस बात की समझ क्यों नहीं आ रही। मैंने अब तक जो कुछ कहा है केवल उसका केवल अर्थ यही है, जिस प्रकार खान पीन अथवा पहरावे की सुविधा प्राप्त है उसकी जलवायु के अनुसार सही सात्विक है। यदि उसके विपरीत आचरण करते हैं तो निश्चित ही उनको मन की चंचलता और शरीर की क्षीणता का सामना करना पड़ेगा। इस बात को भी याद रखो कि हमारा शरीर में वात, पित्त एवं कफ में से किसी का प्रभाव अथवा आधिक्य हो सकता है। हमें उसकी ध्यान में रखकर खान पीन की योजना बनानी पड़ती है। यही नहीं, आज के वैज्ञानिक खोज के अनुसार हमें विटामिन, स्लाइड्स, प्रोटीन आदि की ज़रूरतों को भी ध्यान रखना पड़ता है। सच तो यह है बेटा कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या ना पिएं, इसके लिए हमारी विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। इतना सब कुछ सुन लेने के पश्चात मेरे मन में कुछ मानने को कुछ किसी प्रकार भी तैयार ना था। अस्तुतः मैंने फिर थोड़ा उत्तेजित होकर पूछा कि कुछ विशेष चीज़ें खाने से पाप नहीं, कुछ विशेष चीज़ें पीने से हराम नहीं, कुछ प्रकार के वेशभूषा को अपनाना क्या भक्ति के मार्ग में रुकावट नहीं। वह महात्मा अपने अभिप्राय को समझाकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप मुझसे यह निर्णय क्यों लेना चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों का प्रचारक अथवा समर्थक नहीं जिनको आप खाना पीना अथवा पहनना पाप समझ बैठे हैं। मैं तो केवल इतना सा चाहता हूँ कि बाबा जी का भी इतना सा आदेश है कि आप दूसरों के खान पीन अथवा पहरावे के कारण किसी प्रकार की घृणा ना करें। हाँ, यदि आप अपने बारे में स्वतंत्र है। यदि खान पीन के नाम पर घृणा की भावना आपके मन में बनी रही है अथवा संसार के दूसरों के प्रति इतनी सी उदारता भी ना बरती गई तो मानवीय संबंध और जो पहले ही दिन प्रतिदिन कटुता का रूप धारण करते चले जा रहे हैं, कुछ ही अरसे में उस सीमा को छू जाएंगे कि जहां लौट पाना प्राय असंभव हो जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि मानव जीवन में खून का प्यासा बनकर सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने के दम लेगा। अस्तः बेटा, हमारा मिशन जिस प्रकार के समय सबसे बड़ा ध्येय है कि सारा संसार मानवीय आधार पर एकता की डोरी में बांधा जा सके। यह भेदभावों से ऊपर उठकर मातृ भाव को अपनाकर जीने का आदेश देता है। इसीलिए यह प्रण लिया जा रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि आप मानवीय एकता को देखते के लिए इस प्रण को जीवन में अभिन्न अंग बनाने का संकोच नहीं करेंगे कि जो उचित और पवित्र समझते हो उसे खाओ पियो और पहनो, परंतु दूसरे के अधिकार क्षेत्र में ना तो दखल दें, ना इस कारण से घृणा करो। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से मैं इस प्रण को स्वीकार तो कर लिया, परंतु ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भी कुछ समय तक इन परेशानी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। परिणामतः मैं जहाँ कहीं जाता उस समय का समाधान पाने की कोशिश में जुटा रहता, उस समस्या का समाधान पाने की। एक बार मुझे कलकत्ता जाने का अवसर मिला। वहाँ भ्रमण करते करते मछली मार्केट में जा पहुँचा। बदबू से मेरा दम घुटने लगा। बड़ी कठिनाई से मैं वहाँ से भाग निकला। बहुत दूर जाकर सांस लिया। कुछ दूर खड़े होकर मार्केट में आने जाने वालों को नज़ारा देखने लगा। बड़े वेशधारी वहाँ मछली खरीद रहे थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग भी मछली खरीदते देखे जिन्हें आध्यात्मिकता का ध्यान में रखते हुए मेरे विचार में मछली खरीदना तो दूर, इसके विरोध में सत्याग्रह करना चाहिए था। मैं न रह सका तो बंगाली साधु महात्मा के घर जाकर प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। आप कैसे महात्मा हैं जो आप ऐसा तामसिक भोजन करते हैं? यह जीव हत्या है।
हम महात्मा इतना सा ही कह कर चल दिए, ओ भाई तुम लोग पंजाबी हो, तुम्हें ईश्वर ने खाने पीने के इतने पदार्थ दे रखे हैं जिनका हम स्वप्न भी नहीं ले सकते। हमारे लिए ईश्वर ने केवल मछली व चावल की सृष्टि की है। और जाते जाते यह भी कह गए, भाई जीव हत्या तो तुम भी कर रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि कुछ खा रहे हो वह सब कुछ जीवित रहती है? उसके चलते जाने के पश्चात मुझे एक सज्जन से पता चला कि वह महात्मा रामकृष्ण परमहंस के श्रद्धालु भक्तों में से एक थे। उसी सज्जन ने यह बात बताने में संकोच न किया कि परमहंस स्वयं भी इस प्रकार का भोजन करते हैं। मेरे लिए ये सब बातें दंग कर देने वाली थी। कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन वाले एक बड़ा भवन है जिसमें बड़ा ही शांत और रूहानी प्रकार का वातावरण है। अनेक महात्मा वहाँ अक्सर आते जाते रहते हैं। मैंने भी मन में निश्चय किया कि मैं वहाँ जाकर इस विषय में चर्चा करूंगा। परिणामतः उस शाम को मैं वहाँ पहुँच गया। अनेक विद्वानों ने इस विषय में खुलकर बातचीत हुई। सच तो यह है कि उन्हें भी वही तर्क प्रस्तुत किए जो ज्ञान प्रदाता महापुरुष ने ज्ञान प्रदान करते समय दिए थे। हाँ, इस बात को उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह थी कि ब्रह्मज्ञानी पर खान पान अथवा पहरावे का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसके हर कर्म के पीछे दातार प्रभु की इच्छा निहित होती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मज्ञानी को कुछ करता है, ईश्वर इच्छा से प्रेरित होकर करता है, इसलिए यह कर्म से हर प्रभाव से निर्लिप्त हो जाता है। मेरा इस प्रश्न का जैसे अन्न वैसा मन उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ फरमाया। उसका सारांश कुछ इस प्रकार है। आत्मा और मन निश्चय ही संबंध है, परंतु इस प्रकार का संबंध हमारे कर्मकांडी विद्वानों ने समझा रखा है कि वह भ्रमिक धारणाओं पर आधारित है। पहली बात तो यह है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जलवायु के आधार पर